नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर हैं, तभी तो भगवान शिव को आशुतोष और सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महापर्व महाशिवरात्रि है। देश भर में दोस्तों महाशिवरात्रि एक ऐसा उत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव जी का विवाह हुआ था। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य कल्याण करने वाले व्रत महाशिवरात्रि का रखें तो सभी प्रकार के दुख पीड़ा इस सब का अंत हो जाता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव जी की आराधना करने से दोस्तों धन्य धान्य सुख सौभाग्य और स्मृति की कोई भी कमी नहीं रहती। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार की जानकारी हमेशा सभी लोगों को होना जरूरी है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त होने के बाद 2 घंटे 24 मिनट की अवधि को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में महाशिवरात्रि के दिन नृत्य करते हैं। दोस्तों इसी समय अगर आप भगवान शंकर जी को पूजन कर ले तो बिल्कुल वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार के मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। जो मैं आप लोगों को गुप्त रहस्य बताऊंगा, जानकारी बताऊंगा, ये जानकारी आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगा। दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी प्रदोष काल के समय में हुआ था। यही वजह है कि प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, शीघ्र मनोकामना को पूर्ण करते हैं। किस समय? प्रदोष काल के समय। और प्रदोष काल को समझ ही चुके हैं कि सूर्यास्त होने के बाद 2 घंटे 24 मिनट की जो अवधि है इसे हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में जानते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी शिवलिंग की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जो है आचमन करें, फिर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल इसका अभिषेक करें। अब शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, भोग इत्यादि चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। इस प्रकार से पूजा किया जाता है। आपको बन पड़े तो कई प्रकार की चीजों का अभिषेक कर सकते हैं, हमने वीडियो में बता रखे हैं। बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाएं? तो भगवान शिव को हमेशा उल्टे बेलपत्र यानी कि चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। चिकनी तरफ से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा ये उंगली की मदद से चढ़ाना चाहिए एवं मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके पास बेलपत्र अधिक नहीं है तो आप एक ही बेलपत्र को बार बार पानी में धोकर के भगवान शंकर जी को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल चढ़ाए बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा आप जो है पाप के भागीदारी बन सकते हैं। बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? दोस्तों समुद्र मंथन के समय भोलेनाथ जी ने विषपान किया था और उनकी तेज गर्मी, जब विष की तेज गर्मी भगवान शंकर को लगे तब देवताओं ने बेलपत्र भगवान शंकर को खिलाए, साथ ही उन्हें शीतल जल पिलाया। तो शीतल जल एवं बेलपत्र खाने से भगवान शंकर जी को काफी आनंद मिला, उनके तीपन एवं उनके गर्मी शांत हुए। तभी से भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। 1 लोटा गंगा जल या फिर 1 लोटा सादे जल चढ़ाए जाते हैं। ये उनकी गर्मी एवं तीपन को जो विषपान किया उसे शांत करता है। शिव जी को कौन से लोटे में जल चढ़ाना चाहिए? तो शिवलिंग पर तांबे, चांदी या सोने के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। स्टील या लोहे के लोटे से बिल्कुल आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय शिव जी के मंत्रों का ही जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करें। धन प्राप्ति करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों शिव पुराण की कथा कहते हैं, शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि धन प्राप्ति करने के लिए शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी कि चावल मिला करके अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहते हैं तो धन संबंधी समस्या का अंत होता है, कर्ज की समस्या से तत्काल मुक्ति मिलता है।
इस वीडियो में कुछ गुप्त जानकारी बता दूं, जो जानकारी आपके जीवन को बदल करके रखेंगे, आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे, जीवन में चली कष्ट बाधाओं से दूर करने का काम करेंगे। इससे पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखना, आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि भगवान मैं आपके महाशिवरात्रि व्रत को करने जा रहा हूं और निराहार रह करके मैं आपके व्रत करूंगा। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को फिर गंगा जल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से कुछ संकल्प लेकर के करते हैं तो इसके पुण्य ज्यादा प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराएं और रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करें और अगले दिन ही प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के व्रत का पारण करें, तो इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। जो भी कामना है वह कामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। और चारों प्रहर अगर आप पूजा करते हैं तो आप जो है इंद्र के समान धन वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे जब आपकी पुनर्जन्म हो तब। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखे कि भगवान शिव को बिल पत्र के साथ सफेद आंकड़े का फूल अगर महाशिवरात्रि के दिन अर्पित किया जाए, क्योंकि भगवान शंकर जी को बेल पत्र व सफेद आंकड़े के फूल बहुत प्रिय हैं। शिव पुराण में कुछ ऐसे भी जानकारी लिखे हैं जो कि भगवान शंकर जी को प्रिय बताते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष है, बेल पत्र है, भांग है। ये अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ काशी नगरी ये भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन महानिशित काल में महामृत्यु जय मंत्र का जाप करते हैं तो रोग शोक से राहत मिलती है। कोई भी व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए तभी सफल होता है। महाशिवरात्रि की व्रत रखें तो पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए, मन में पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, तब अत्यधिक से अत्यधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के प्रदोष काल में इस फटिक की शिवलिंग को शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से अगर आप स्नान कराते हैं, नहलाते हैं, धूप दीप जलाकर के मंत्र का जाप करते हैं तो समस्त बाधाओं का शमन होता है। कौन से शिवलिंग? इस फटिक की शिवलिंग। इस फटिक की शिवलिंग किसी भी पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। और अगर इस दिन महिलाएं सुख सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान शंकर जी की पूजा करके दूध की धारा से अभिषेक करें। पूजा करते हैं तो दूध की धारा का अभिषेक करें और धीरे धीरे एकदम थोड़ी थोड़ी, और एक मंत्र है भगवान शंकर जी के, ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करें तो ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति होगा, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगा। महिलाओं को कभी भी ओम नमः शिवाय डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। कभी भी महिलाएं अगर भगवान शंकर जी के बीज मंत्र को जाप करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम इस प्रकार के जाप करें, क्योंकि महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, लक्ष्मी अपने श्री स्वरूप में अखंड रूप से केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती हैं। तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो ये 10 माला, इस मंत्र की 10 माला जाप करे महाशिवरात्रि के दिन, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगा। क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को धन देने की देवी बनाए हैं। भगवान शंकर ने समस्त देवताओं को एक पद प्रदान किया, जिस प्रकार शनि को निर्णायक ग्रह बनाए हैं, माता लक्ष्मी को धन देने की देवी बनाए हैं, कुबेर जी महाराज को धन का कोषाध्यक्ष बनाए। ये सब भगवान शंकर जी ही निर्णय लेते हैं। तो अगर इस दिन ओम ह्रीम एम ओम इस बीज मंत्र का अगर 10 माला जाप करे तो ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति होगा। अब इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जानते हैं कि महाशिवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी आप पहले से जान चुके हैं, फिर भी कुछ नया जानकारी बताने की प्रयास करूंगा और कोशिश करें महाशिवरात्रि के दिन इन कार्यों को करने से बचे। अक्सर लोग अपने घर के आंगन की तुलसी को तोड़ करके शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, तुलसी के पत्ते को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना ऐसा अगर आप करते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। घर में कोई हवन करवाना हो तो इसमें हम सब नारियल का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन यदि आप शिवलिंग पर नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी के संबंध भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु से होता है। तो शिवलिंग पर भूल करके आप नारियल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल के पानी का अभिषेक न करें, इससे भगवान शंकर रुष्ट होते हैं। नारियल के पानी का कभी भी शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करना है। और भगवान शंकर जी के लिए कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें नारियल भेंट किया जाता है, क्योंकि नारियल एक फूल होता है, एक फल होता है। और शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव जी की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर स्नान किए बगैर कुछ नहीं खाना चाहिए, चाहे आप व्रत रखें
चाहिए नहीं रखें। बहुत से लोग बिना स्नान करके भोजन कर लेते हैं, तो कदापि मत करना, बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन सकते हो। और महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े और लाल रंग के कपड़े ये दोनों मत पहनना, ये शरीर में आपकी ऊर्जा बढ़ा देंगे। कौन सी ऊर्जा बढ़ाएंगे? तामस की ऊर्जा, गुस्से की ऊर्जा। साथ ही इस दिन अगर आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसे ग्रहण मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान शंकर जी को जैसे भोग के लिए प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, इसे अगर आप ग्रहण करते हैं तो दुर्भाग्य आता है, धन की हानि होता है, जीवन में बहुत परेशानी आता है। शिवलिंग पर केवल चढ़े हुए बेल पत्र का ही प्रयोग कर सकते हैं, वो भी भगवान शंकर की अनुमति लेकर के। और शिवरात्रि के त्योहार पर, महाशिवरात्रि के दिन रात में जागरण करना चाहिए, रात में नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के व्रत रखे हैं और रात में सो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को महाशिवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण करने का महत्व है। चाहते तो हम इसे महा दिन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे महाशिवरात्रि बोला जाता है क्योंकि इसमें रात्रि जागरण करने का महत्व है। तो रात्रि जागरण करके भगवान शंकर जी के भजन सुने, आरती करें और इसके रात्रिकालीन के चारों पर में ज्यादा से ज्यादा पूजा करने का प्रयास करें। और हाँ, भगवान शंकर जी की पूजा में भूल करके टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अछत का मतलब होता है अटूट चावल, यह पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए शिव जी को अगर आप अछत चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक समाप्त होता है, तो कम से कम 24 घंटे को आपको व्रत रखना है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, सारे जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ।